नमस्कार, जेके चैनल के साथ जुड़ चुके हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ पल्लवी जम्वाल। जम्मू कश्मीर में स्कूल्स को खोलने की जो तैयारियां हैं वो शुरू हो चुकी है, क्योंकि सेंटर द्वारा अब इजाज़त दी गई है हर एक स्टेट गवर्नमेंट को कि वो अपने स्कूल्स को लेकर जो निर्णय है वो इंडिपेंडेंटली ले सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि जहाँ पर कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा गया था कि स्कूल्स को अब फिजिकल मोड में खोलने की जो तैयारी है वो इंडिपेंडेंटली हर एक गवर्नमेंट को दी जा रही है, चाहे वो स्टेट की गवर्नमेंट है या यूटी की गवर्नमेंट है। क्योंकि सेंटर की तरफ से एक हरी झंडी की जो इंतजार था वो हर एक स्टेट को था, हर एक यूटी गवर्नमेंट को था, लेकिन अब वो हरी झंडी दिख गई है। और कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसके बाद से जल्द ही यानी कि अगले हफ्ते तक जो स्कूल्स हैं वो खुल सकते हैं। क्योंकि पहली बात यहाँ पर यह है कि जो कंडीशंस थी जिसके बेसिस पर स्कूल्स को बंद रखा गया था वो ये थी कि केसेस अगर कम होते रहते हैं तो जो स्कूल्स हैं उनको फिजिकल मोड से शुरू कर दिया जाएगा और ऑनलाइन मोड से जो क्लासेस हैं उन्हें बंद कर दिया जाएगा। वहीं पर अब देखने को मिल रहा है जो केसेस दिन ब दिन जम्मू कश्मीर में कम होते जा रहे हैं और केसेस में गिरावट होने की वजह से जल्द ही जो स्कूल्स हैं उनको खोल दिया जाएगा और अगले हफ्ते तक मोस्ट प्रोबेबली कोई नोटिफिकेशन या फिर कोई ऐसा ऑर्डर है जो जारी कर दिया जाएगा जहां पर ये होगा कि जो स्कूल्स हैं उनको कब खोला जाएगा, क्या कुछ प्रोसीजर रहेगा। इससे पहले भी एक खबर स्कूल बोर्ड ऑफ एजुकेशन की तरफ से आई थी जहां पर उन्होंने कहा था कि एग्जाम्स को लेकर जो तैयारी है वो हो गई है और एग्जाम्स इस बार ऑफलाइन मोड से ही होंगे, ऑनलाइन प्रक्रिया नहीं होगी। और दूसरी तरफ कल जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई एजुकेशन मिनिस्ट्री द्वारा, उनका साफ कहना है कि हर एक स्टेट गवर्नमेंट को पूरे तरीके से उन्होंने इंडिपेंडेंटली चार्ज दे दिया है कि अपनी स्टेट में, अपनी यूटी में कोविड के सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए जो केसेस हैं वो उस तरीके से केसेस में उसी के हिसाब से जो स्कूल्स हैं वो खोले, यूनिवर्सिटीज़ खोले, कॉलेजेस इस हिसाब से खोले जाए। क्योंकि अभी फिलहाल जम्मू कश्मीर में स्कूल्स भी बंद है और वहीं पर जो क्लासेस हैं वो ऑनलाइन मोड से लगाई जा रही है। तो उसमें अब एक और प्रोटोकॉल जो रखा गया है, जैसे मोहित हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हैं कि अपने बच्चों को भेजना ज़रूरी है या नहीं। देखिए ये चीज़, इस चीज़ के बारे में भी वहाँ पर मेंशन किया गया है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट या यूटी गवर्नमेंट ये फैसला लेती है तो उस बीच उनको ही इस ऑर्डर में यहाँ पर जो है वो पूरे तरीके से मेंशन करना होगा कि क्या पेरेंट्स की इसको लेकर जो आप राय हैं या फिर जो उनकी तरफ से एक ये दिया जाता है कि एक नोटिस दिया जाता है कि वो खुद अपनी मर्जी से अपने बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं, तो उस बीच तभी जाकर जो बच्चे हैं वो स्कूल जाएंगे। और ये इस बार पूरा राइट जो है स्टेट गवर्नमेंट के पास होगा, यूटी गवर्नमेंट के पास होगा। क्योंकि पिछली बार भी जो था वो नोटिस और एक जो अंडरटेकिंग थी वो पेरेंट्स से ली जा रही थी और इस बार भी जो अंडरटेकिंग है वो ली जाएगी। चौधरी गौतम कह रहे हैं कल जो डेट शीट आई है वो फेक है या रियल है। गौतम, अगर आप ये JKSSB के रिगार्डिंग पूछ रहे हैं तो वो जो नोटिफिकेशन है वो सही आई है, लेकिन अगर आप एग्जाम्स के रिगार्डिंग पूछ रहे हैं तो एग्जाम्स को लेकर अभी कोई नोटिफिकेशन या कोई भी डेट शीट जारी नहीं की गई है। तो इसी के साथ हमारे साथ जो व्यूअर्स हैं वो जुड़ना शुरू हो गए हैं। आपको मैं फिर एक बार ब्रीफ कर देती हूँ पूरी खबर के लिए। कल जो थी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी जहां पर एजुकेशन मिनिस्ट्री ने हर एक स्टेट गवर्नमेंट को और उसी के साथ साथ जो जितनी भी यूटीज़ की गवर्नमेंट्स हैं उनको ये कहा है कि आप अपने स्कूल्स को फिजिकल मोड से शुरू कर सकते हैं और ये हर एक स्टेट में जो कंडीशंस है कोविड की उसके ध्यान में रहेगा। वहीं पर जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर में केसेस कम होते जा रहे हैं और दिन ब दिन जो है वो उसमें गिरावट आती जा रही है केसेस में, जिसके बाद अगले हफ्ते तक आप इंतजार करें कि जो नोटिफिकेशन है स्कूल्स को लेकर क्या कुछ जारी किया जाता है, कॉलेज को लेकर क्या कुछ नोटिफिकेशन जारी किया जाता है। एग्जाम्स को लेकर बात करूँ तो एग्जाम्स को लेकर स्कूल बोर्ड ऑफ एजुकेशन ने पहले ही ये क्लियर कर दिया था कि जो एग्जाम्स है 11th के, 10th के और 12th के ये ऑफलाइन ही होंगे, इसमें ऑनलाइन एग्जाम्स नहीं लिए जाएंगे और उसको लेकर तैयारियां अभी से शुरू हो गई हैं। क्योंकि पहले भी ये चीज़ कहा गई थी कि जिस तरीके से जेके बोस के लिए कह रहे हैं चौधरी गौतम की उसकी डेट शीट, देखिए जेके बोस के भी कोई डेट शीट जारी नहीं किया, फिर भी मैं आपको कंफर्म करके एक बार जो है आपको मैं DM कर दूंगी। अगर कोई भी कॉन्फर्मेशन इसको लेकर आती है एक प्रॉपर कॉन्फर्मेशन के साथ आपको मैं पूरा नोटिस के साथ जो है एक DM आपके पर्सनल अकाउंट पर भेज दूंगी चौधरी गौतम। और इसी के साथ अब देखना यह है कि फिजिकल मोड से जो क्लासेस शुरू होती हैं तो पेरेंट्स उनका क्या कुछ रिएक्शन रहता है और उसी के साथ क्या कुछ उनकी प्रोसीजर्स रहेंगे। क्योंकि अंडरटेकिंग्स अगर पेरेंट्स देते हैं तो पेरेंट्स जो हैं उनसे अंडरटेकिंग ली जाएगी या नहीं, क्योंकि ये भी इस बार गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी क्या
पूरे तरीके से स्कूल्स को खोला जाएगा या नहीं, या फिर अगर स्कूल्स खोले जाते हैं तो अंडरटेकिंग के साथ, क्योंकि अभी 11 ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ पर जो स्कूल्स हैं वो पूरे तरीके से खुले हैं, ना कि सिर्फ छोटे बच्चों के लिए भी और बड़े बच्चों के लिए भी जो क्लासेस है वो खुली हुई हैं। और 16 ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ पर जो स्कूल्स हैं वो पार्शियल वे में खोले गए हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर के साथ साथ और भी 9 ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ पर स्कूल्स पूरे तरीके से बंद हैं। तो उस बीच अब फैसला यहाँ पर लिया जाएगा कि जो स्कूल्स हैं उनको पूरे तरीके से खोल दिया जाए और फिजिकल मोड से जो क्लासेस है वो शुरू कर दी जाए। कॉलेज का भी यही रहेगा, कॉलेज भी जो है वो भी खोल दिए जाएंगे। एग्जाम्स जो हैं सब ऑफलाइन मोड से एग्जाम्स लेने की जो तैयारी है वो शुरू कर दी गई है। उस बीच हमारे साथ यहाँ पर एक सवाल आया है कि मैम कल लॉकडाउन रहेगा या नहीं। बिल्कुल कल लॉकडाउन है। एसेंशियल सर्विसेज की ही मूवमेंट को जो है लो किया जा रहा है, नॉन एसेंशियल जितनी भी मूवमेंट्स हैं उनको रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है। 6th क्लास के एग्जाम्स ऑफलाइन हो गए हैं। देखिए निहारिका, जैसे ही कोई भी नोटिफिकेशन जारी होगा उसमें ये सब क्लियरेंस दी जाएगी, क्योंकि हर एक स्कूल का अपना प्रोसीजर रहेगा। लेकिन जब स्कूल्स खुलेंगे उसके बाद स्कूल्स के ऊपर डिसीजन रहेगा कि वो एग्जाम्स किस मोड से लेना चाहते हैं। तो अभी एक पर्टिकुलर क्लास के लिए नहीं बताया गया है। हालांकि जो बोर्ड की क्लासेस हैं 10th 11th 12th उसके लिए कहा गया है कि उनके एग्जाम्स ऑफलाइन मोड से ही लिए जाएंगे। उसके साथ हमारे साथ यहाँ पे अविकाश अत्री जुड़े हैं कि स्कूल्स कब तक खुलेंगे। देखिए सर, अगले हफ्ते तक एक नोटिफिकेशन जारी होने का जो इंतज़ार है वो रहेगा, क्योंकि अब सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जो इजाज़त है वो दे दी गई है। तो उसके बाद अब स्कूल्स अथॉरिटीज़ क्या कुछ फैसला लेती है, यूटी की गवर्नमेंट क्या कुछ फैसला लेती है वो देखना होगा। पंकज गुप्ता कह रहे हैं कि कल लॉकडाउन है। बिल्कुल पंकज जी, कल लॉकडाउन है, कल सब चीज़ें बंद रहेंगी, सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज ही खुली रहेंगी। तो उसके अलावा बाकी मूवमेंट्स को रिस्ट्रिक्ट किया गया है। हालांकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स जो हैं वो कल पूरे तरीके से जारी रहेंगे। इसी के साथ हमारे साथ व्यूअर्स जुड़ना शुरू हो गए हैं और उनका भी पवन हमारे साथ यहाँ जुड़े हैं। मैम कॉलेज के एग्जाम ऑफलाइन होंगे ना? बिल्कुल पवन, अगर स्कूल्स के एग्जाम्स ऑफलाइन लिए जा रहे हैं तो कॉलेज के एग्जाम्स भी ऑफलाइन ही लिए जाएंगे, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी अभी ऑफलाइन ही लिए जा रहे हैं पूरे प्रोसीजर्स के साथ, प्रोटोकॉल्स के साथ। तो ये मोस्ट प्रोबेबली यही होगा कि जितने भी एग्जाम्स अब होने वाले हैं, क्योंकि एग्जाम सीजन भी आने वाला है, तो जैसे एग्जाम्स शुरू होंगे तो वो सारे एग्जाम्स जो है वो ऑफलाइन मोड से ही लिए जाएंगे। तो चलिए अभी की अपडेट में फिलहाल इतना ही। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में मेंशन करें कि 8th क्लास के एग्ज़ाम ऑफलाइन हो गए या ऑनलाइन। देखिए अगर जेके बोर्ड के अंडर है, सीबीएसई में क्योंकि 8th क्लास के एग्ज़ाम्स जो हैं वो नहीं आते, लेकिन वहीं पर अगर जेके बोर्ड के अंडर हैं तो जेके बोर्ड के अंडर जो एग्ज़ाम्स हैं वो इस बार ऑफलाइन मोड से ही लिए जाएंगे, क्योंकि लास्ट टाइम बहुत ज़्यादा दिक्कत आई थी, बच्चों को काफ़ी ज़्यादा प्रेशराइज हुआ था और जो क्राइटेरिया लास्ट ईयर रहा था उसके साथ काफ़ी ज़्यादा परेशानी आई थी। तो इसीलिए उन्होंने ये फैसला लिया है कि इस बार जो एग्ज़ाम है वो ऑफलाइन मोड से लेगा। जो बच्चे जिस तरीके से एग्जाम्स देंगे, जो उनकी कैपेबिलिटी रहेगी उसी के हिसाब से उनको मार्किंग की जाएगी। विकी भट्टी यहाँ पर जुड़ी है। देखिए 12th की अभी कोई डेट शीट नहीं आई है, 10th की कोई डेट शीट नहीं आई, 11th की भी कोई डेट शीट नहीं आई है। इस 7th क्लास के ऑफलाइन होंगे या ऑनलाइन। देखिए रीना शर्मा, जिस तरीके से मैंने आपको बोला कि ये जो स्कूल्स के अंडर एग्जाम्स होते हैं, जो स्कूल्स एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइड करती है, वो स्कूल के ही ऑर्डर पर रहेगा कि स्कूल किस तरीके से एग्जाम लेना चाहते हैं। लेकिन जो बोर्ड के अंडर एग्जाम्स आते हैं उनका ये कहना है कि जो एग्जाम्स हैं वो इस बार ऑफलाइन मोड से ही लेंगे, क्योंकि लास्ट टाइम भी काफ़ी ज़्यादा परेशानी हुई थी एग्जाम्स लेने में, और जो क्राइटेरिया रखा गया था रिजल्ट्स को लेकर उसमें काफ़ी परेशानी हुई थी। तो इस बीच अब जो एग्जाम्स हैं वो ऑफलाइन मोड से ही लिए जाएंगे, ताकि रिजल्ट में बाद में किसी तरीके की कोई दिक्कत ना आए। बिल्कुल, देखिए तभी विजय थापा जी स्कूल्स जो हैं वो खोले जा रहे हैं, क्योंकि बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस उस तरीके से नहीं रखी होती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो फिजिकल क्लासेस में बच्चे जितना सीख पाते हैं, जितना लर्निंग प्रोसीजर उनका रहता है, उतना ऑनलाइन क्लासेस में नहीं रहता है, जिसकी वजह से बच्चों की पढ़ाई काफ़ी ज़्यादा हैम्पर हो रही है। उसको देखते हुए ही कल ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये की गई थी, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा गया है कि हर एक गवर्नमेंट हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर वो यूटी की गवर्नमेंट हो, वो खुद डिसाइड करेंगी कि उनकी स्टेट में कोरोना की क्या कुछ सिचुएशन है, और उसको ध्यान में रखते हुए जो स्कूल्स हैं उनको खोला जाएगा। तो चलिए अभी के लिए फिलहाल आप मुझे इजाज़त दीजिए। इसी तरीके से अगर आपके कोई भी सवाल है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर ड्रॉप कीजिएगा, और अगर आपको स्कूल्स के रिलेटेड कोई भी फिर से एक बार ये जो इन्फॉर्मेशन है वो लेनी है कि स्टार्ट हो सकते हैं एग्जैक्टली दीपक, देखिए जो एग्ज़ाम्स हैं वो अपने स्केड्यूल्स पर ही स्टार्ट होंगे, जैसे कि फरवरी एंडिंग में या मार्च स्टार्टिंग में जो डेट शीट है वो निकल जाएगी। थोड़ा सा डिले होगा 1-2 हफ्ता, लेकिन जो टाइम है वो अपने ही डिसीजन पर जो है
वो अपने टाइम पर ही जो है वो एग्ज़ाम्स होंगे। और इसके साथ हमारे साथ बहुत से लोग जुड़ रहे हैं जो पूछ रहे हैं कि 12th की डेटशीट कब तक आएगी। देखिए, जैसे ही ऑर्डर खुलने का जैसे ही ऑर्डर आएगा सामने रोहित जी, वैसे ही जो डेटशीट है उसे भी जारी कर दिया जाएगा। तो अभी प्राइमरी स्कूल्स हो या हायर सेकेंडरी स्कूल्स हो या हाई स्कूल्स हो, सबको खुलने की जो इजाज़त है अभी सामने आ जाएगी। कॉलेजेस को लेकर भी जो ऑर्डर है वो भी जारी हो जाएगा। तो चलिए, अभी तक के लिए फ़िलहाल आप मुझे इजाज़त दीजिए और इसी तरीके से आप जेके चैनल के साथ बने रहिए और कोशिश करेंगे कि आप तक सब अपडेट्स पहुँचाएं। लेकिन अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। नमस्कार।